बचपन से ही हम सब ने कभी न कभी ये जरूर सोचा है कि काश हम समय में आगे या पीछे जा पाते। ये ख्याल जितना मजेदार है उतना ही सच कहूं तो उलझा हुआ भी है। तो आज चलिए विज्ञान, इसके विरोधाभासों और फिलॉसफी के जरिए टाइम ट्रैवल की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे सीधा और जरूरी सवाल तो यही है, क्या टाइम ट्रैवल वाकई में मुमकिन है? और इसका जवाब पता है किस बात पर निर्भर करता है? इस पर कि हम समय को यानी टाइम को देखते और समझते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, टाइम ट्रैवल हो सकता है या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर टिका है कि समय असल में है क्या। और इस एक सवाल पर विज्ञान के दो सबसे बड़े नाम न्यूटन और आइंस्टाइन, इनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो न्यूटन का मानना था कि समय एक तीर जैसा है जो सबके लिए पूरे यूनिवर्स में एक ही स्पीड से सीधा आगे बढ़ता है, अटल। पर आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। समय असल में एक नदी की तरह है जो भारी चीजों जैसे ग्रहों या ब्लैक होल्स के पास से गुजरते हुए धीमी हो जाती है। और बस इसी एक सोच ने टाइम ट्रैवल का दरवाजा खोल दिया। चलिए सबसे पहले भविष्य की यात्रा की बात करते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है जो पूरी तरह से आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर आधारित है। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया कोई नया नहीं है। मतलब ये सोचना कि समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीड से चल सकता है, हमारी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। ये हमें टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, जिसका मतलब है समय का खिंचाव। तो आखिर ये टाइम डायलेशन है क्या? इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। दो चीजें हैं, स्पीड और ग्रेविटी। ये समय के बहाव को धीमा कर सकती हैं। मतलब कोई जितनी तेजी से चलेगा या जितनी मजबूत ग्रेविटी में होगा, उसके लिए समय उतना ही धीरे धीरे बीतेगा बाकियों के मुकाबले। अब देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में होता है। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने लगभग 1 साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताया, और जब वो पृथ्वी पर वापस लौटे तो पता है क्या हुआ? वो अपने जुड़वा भाई से 5 मिलीसेकंड छोटे थे। ये टाइम डायलेशन का जीता जागता एकदम पक्का सबूत है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर सोचें तो इसका असर सच में चौंकाने वाला हो सकता है। सोचिए, एक 15 साल का लड़का है जो लाइट की स्पीड के करीब, मतलब 99.5% की स्पीड से यात्रा पर निकलता है। जब वो 5 साल बाद वापस आता है तो उसकी उम्र तो 20 साल होगी, लेकिन पृथ्वी पर उसके सारे दोस्त 65 साल के हो चुके होंगे। एक तरह से वो सचमुच में भविष्य की यात्रा कर चुका है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? हम सब लगभग हर रोज टाइम ट्रैवल के एक रूप का इस्तेमाल करते हैं। हमारे फोन में जो जीपीएस है वो सैटेलाइट्स की मदद से चलता है। वो सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर बहुत तेजी से लगाते हैं, जिस वजह से उनके लिए समय थोड़ा धीमा चलता है। अगर उनकी घड़ियों को रोज रोज एडजस्ट ना किया जाए ना, तो जीपीएस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तो भविष्य की यात्रा तो मुमकिन लगती है, ठीक है, लेकिन फिल्मों और कहानियों का असली मजा तो अतीत में यानी पास्ट में जाने को लेकर है। पर यहीं पर विज्ञान और लॉजिक के सामने सबसे बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये सबसे मशहूर विरोधाभास है। इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। सोचकर देखिए, कोई टाइम में पीछे जाता है और अपनी दादी से मिलने से पहले ही अपने दादाजी को मार देता है, तो इसका मतलब उसके पिता का जन्म नहीं होगा। और अगर पिता का जन्म नहीं हुआ तो उसका खुद का जन्म भी नहीं होगा। तो फिर सवाल यह है कि अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो वक्त में पीछे जाकर दादाजी को मारा किसने? ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स है जिसे प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं। इसके मुताबिक आप अतीत को बदल ही नहीं सकते। मान लीजिए कोई अपने दोस्त को एक कार एक्सीडेंट से बचाने के लिए पास्ट में जाता है, पर उसे बचाने की कोशिश में ही उसके दोस्त का ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब वही इंसान उस घटना का कारण बन गया जिसे वो रोकने गया था। इन्हीं सब विरोधाभासों की वजह से महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को पक्का यकीन था कि अतीत की यात्रा नामुमकिन है। और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन जीनियस एक्सपेरिमेंट किया। उनका तर्क बहुत सीधा सा था। अगर भविष्य में लोग टाइम मशीन बना लेंगे तो उन्हें हमारे समय में घूमने के लिए आना चाहिए, है ना? पर क्या हमें अपने आसपास भविष्य से आए टूरिस्ट दिखते हैं? नहीं। तो हॉकिंग ने क्या किया? उन्होंने 28 जून 2009 को एक पार्टी रखी। शैंपेन, गुब्बारे, सब कुछ तैयार था, लेकिन उन्होंने इस पार्टी का इनविटेशन किसी को भेजा ही नहीं। उन्होंने पार्टी खत्म होने के बाद इनविटेशन छपवाए। लॉजिक ये था कि सिर्फ एक सच्चा टाइम ट्रैवलर ही उस इनविटेशन को पढ़कर वक्त में पीछे जाकर उस पार्टी में पहुंच सकता था।
और नतीजा, पार्टी में कोई नहीं आया, एक भी मेहमान नहीं। एकदम सिंपल पर कितना गहरा नतीजा था, है ना? ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद हम कभी भी अतीत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि अतीत में झांकने का कोई रास्ता ही नहीं है? शायद एक रास्ता है, एक ऐसा तरीका जिसमें कोई पैराडॉक्स नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये काम हम सब हर रात करते हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि लाइट की एक तय स्पीड होती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो असल में हम उस चीज से हमारी आंखों तक आने वाली रोशनी को देखते हैं, और इस रोशनी को हम तक पहुंचने में समय लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो असल में अतीत होता है, पास्ट। जैसे कि जब हम सूरज को देखते हैं तो हम 8 मिनट पुराने सूरज को देख रहे होते हैं। हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी को जब हम देखते हैं तो हम 4 साल पुराने अतीत को देख रहे होते हैं। और जब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं तो हम 25 लाख साल पहले का नजारा देख रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम किसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहुंच जाएं और वहां से एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से पृथ्वी को देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें शायद डायनासोर्स घूमते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पृथ्वी से वहां तक रोशनी को पहुंचने में ही करोड़ों साल लग गए। इस तरह हम अतीत को बिना बदले बस देख सकते हैं। विज्ञान और कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर देखें तो शायद असली टाइम ट्रैवल कुछ और ही है। एक ऐसी यात्रा जो हमारे अपने दिमाग में होती है, हर रोज, हर पल। सच तो ये है कि हम सब टाइम ट्रैवलर हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा अतीत में जीते हैं, पुरानी बातों और पछतावों का बोझ उठाए घूमते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और आज की खुशियों को कल के लिए टालते रहते हैं। और दोनों ही सूरतों में हम सबसे कीमती चीज खो देते हैं, हमारा वर्तमान, हमारा आज। असली चुनौती किसी टाइम मशीन से भविष्य या अतीत में जाना नहीं है। असली चुनौती है अपने मन को, अपनी सोच को आज में, इस पल में लाना। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर किसी को एक टाइम मशीन मिले जो सिर्फ एक बार, एक ही ट्रिप कर सकती हो, तो उसे कहां जाना चाहिए? अतीत में या भविष्य में? क्या कुछ बदलने के लिए पास्ट में जाना बेहतर है, या ये देखने के लिए कि आगे क्या है फ्यूचर में? इस पर सोचिएगा जरूर।